ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण और इसका बालकांड बालकांड और 30वां अध्याय, अध्याय 30। राम लक्ष्मण प्रोटेक्ट विश्वामित्र सेक्रीफाइस। राम लक्ष्मण सिद्धाश्रम में हैं और विश्वामित्र मुनि वहां पे एक यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ को प्रोटेक्शन दे रहे हैं राम और लक्ष्मण। तो कल यहाँ तक चर्चा किए थे कि यज्ञ सेरेमनी स्टार्ट हो गया और 6 दिन तक जो है सब कुछ स्मूथली चल रहा है। अब छठे दिन, 5 दिन तक अच्छे से कंप्लीट हो गए। छठे दिन अब संभावना बढ़ गई है कि अब वो दो असुर मारीच और सुबाहु आकर के अटैक करेंगे। भगवान राम बिल्कुल सावधान हो चुके हैं कि जैसे ही वो आएंगे उनके साथ युद्ध करने के लिए तत्पर है। आवार्य गगन न मेघो यथा प्रावर्षि निर्गता तथा मायां विकुर्वाणो राक्षसा अभ्यधावताम्। Just as a cloud appears during the rainy season, the two Rakshasas covered the sky, exhibited various illusions, and attacked the Brahmanas. जिस प्रकार से बादल छा जाते हैं वर्षा ऋतु में, उसी प्रकार से ये दो राक्षस पूरे आकाश को कवर कर लिए, धारण कर लिए और भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रम, इल्यूजन प्रकट करके वो अटैक करना प्रारंभ करते हैं। ये बहुत अच्छा एनोलॉजी है। जब यज्ञ प्रारंभ करते हैं, यज्ञ मतलब हमारे लिए संकीर्तन यज्ञ, भक्ति, तो उस वक्त क्या होता है, माया जो है अलग अलग प्रकार से अटैक करती है। तो सबसे पहले भ्रम उत्पन्न करती है माया, भ्रम उत्पन्न करके फिर अटैक करती है। जैसे यहाँ पे विश्वामित्र मुनि और अन्य ऋषिगण यज्ञ चालू कर दिए हैं, तो सुबाहु अमारीच दो राक्षस पहले भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं और उसके बाद उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। जैसे राम और लक्ष्मण वहां पे तैनात खड़े थे विश्वामित्र मुनि को प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस भ्रम और माया के राक्षसों के भ्रम और अटैक से, आक्रमण से। उसी प्रकार से जो भक्त सिंसियरली भगवान को आमंत्रित करते हैं और भगवान की गार्डिंग, हाँ, सिक्योरिटी को स्वीकार कर लेते हैं, तो भगवान उनके सिक्योरिटी गार्ड बन करके जो है सुरक्षा प्रदान करते हैं माया के भ्रम से और माया के अटैक से। यहाँ पे ये दो राक्षस प्रकट हो चुके हैं। जैसे जैसे यज्ञ समापन की ओर जा रहा है, सफलता की ओर जा रहा है, वैसे वैसे ये अटैक, राक्षसों का जो आक्रमण है बढ़ता जा रहा है। तो वैसे ही भक्त जैसे जैसे आध्यात्मिक धाम की ओर सफलता के लिए बढ़ता है, वैसे ही माया का भ्रम और अटैक, आक्रमण बढ़ता जाता है। लेकिन उतनी ही मात्रा में भगवान भी तत्पर हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं अपने भक्त को सुरक्षा देने के लिए, अगर वो भक्त भगवान का आश्रय गंभीरता के साथ लेता रहता है तो, है। जैसे यहाँ पे विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण को लेके आए, इनवाइट करके लेके आए, तब राम लक्ष्मण उनको सुरक्षा देने के लिए तत्पर हो गए। उसी प्रकार से जो भक्त जब संकीर्तन यज्ञ में, भक्ति योग में आगे बढ़ते रहते हैं, तो माया का अटैक जो है निश्चित रूप में आएगा सामने। लेकिन जो भक्त भगवान जो है श्री श्री गौर नीता है, यही राम लक्ष्मण को विश्वामित्र मुनि लेके आए हैं, वही राम गौरांग महाप्रभु है, लक्ष्मण नित्यानंद प्रभु है। तो जो श्री श्री गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को अपने हृदय में लेके आएंगे तो माया रूपी अटैक से वो मुक्त हो जाएंगे।
मारीचश्च सुबाहुश्च तयोरनुचराश्रये आगम्य भीमसङ्कासा रुधिरौघम् अवाश्रजन्. Marich, Subahu, and their followers of frightening appearance came and poured a shower of blood. So Marich, Subahu और उनके बहुत सारे अनुचर, हाँ, वहां पे प्रकट हो गए. फ्राइटनिंग अपीयरेंस, बहुत ही भयानक दिखने वाले उनके जो फॉलोवर्स हुए, अनुचर, वो आए सामने और रक्त, खून की वर्षा करना प्रारंभ कर दी. सतेन रुधिरौघेण वधिर्जज्ज्वालमण्डिता दृष्ट्वा वेदिं तथा भूतां सानुजा क्रोधसंयुता सहसा विद्रुतो रामस्तान् अपश्यत् ततो दिवि. Adorned with that shower of blood, the sacrificial altar blazed. Seeing the altar thus, Lord Ram and his younger brother became angry. Ram immediately saw the Rakshasas in the sky and rushed towards them. जैसे ही वो रक्त की जो वर्षा हो रही थी, उसको देखे भगवान रामचंद्र, तो इमीडिएटली जो है उन दो असुरों को, राक्षसों को, जो अपने आप को छुपा के रखे हुए थे और बहुत सारा भ्रम पूरे आकाश में क्रिएट कर दिए थे, तो भगवान इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लिए वहां पे है, कहाँ पे, वहां पे ये राक्षस, और उसकी तरफ दौड़े उसको वध करने के लिए. इसी प्रकार से जब हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं, तो माया जो है अलग अलग प्रकार के भ्रम उत्पन्न करती है, तो हम नहीं पहचान सकते हैं, हमको पहचान में भी नहीं आता कई बार कि माँ है या माया है. लेकिन अगर भगवान का आश्रय लेंगे दृढ़ता पूर्वक, तो भगवान पहचान जाएंगे, और भगवान ऐसे भक्त को प्रोटेक्शन देने के लिए उसको क्या करते हैं, उसको सुरक्षा देते हैं. हाँ. तो राम इमीडिएटली सॉ द राक्षसास इन द स्काई एंड रश टुवर्ड्स देम. उसकी तरफ दौड़ के भागे भगवान रामचंद्र. अब विश्वामित्र मुनि क्या कर रहे हैं, यज्ञ करना बंद कर दिए, राक्षस की तरफ दौड़े क्या, नहीं. तो इसी प्रकार से साधक हैं, जो भक्त हैं, उनको माया के प्रभाव, जब माया का आक्रमण होता है संसार में, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हुए बाधाएं आती हैं, डिस्टर्ब होता है, तो उन डिस्टर्बेंसेस और बाधाओं के पीछे भागना नहीं चाहिए अपना जप माला छोड़ करके, है ना, कि जप माला बेस में छोड़ दिया और चले गए. जप माला किसका किसका छूटा हुआ है, ये क्या हो गया, नहीं, मैं बाद में चर्चा. तो भगवान का भक्ति साधना, यज्ञ नहीं छोड़ना चाहिए, यज्ञ प्रारंभ करते रहना चाहिए, विश्वास रहना चाहिए, हाँ भगवान है, भगवान बाकी सब देख लेंगे. भगवान रामचंद्र दौड़ के जाएंगे और वो जितना भी माया का आक्रमण है उसको नष्ट कर देंगे. मेरा काम है उनके चरण कमल का आश्रय लेना. तो विश्वामित्र मुनि दीक्षा लिए हैं, तो बस चुपचाप बैठ गए. अब चाहे ऊपर से खून का बारिश हो या लोहे का बारिश हो, बारूद बारिश बरसे, जो भी बरसे, उससे कोई लेना देना उनको अब नहीं है, क्योंकि अब वो किसका जिम्मेदारी है, भगवान का जिम्मेदारी है. भगवान आप अपना काम करिए, हम अगर अपना काम करेंगे, भगवान अपना काम अच्छे से करते हैं. हमारा काम क्या है, हाँ, वेरी नाइस, गुड बॉय. भगवान का शरणागति लेना, ये हमारा कार्य है. भगवान का कार्य क्या है, शरणागत को सुरक्षा देना, है ना. लेकिन अगर हम उल्टा करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी. हम सोचेंगे मैं अपने आप को सुरक्षित करूंगा, मैं अपने परिवार वालों का, समाज का, देश का सुरक्षा प्रदान करूंगा. तो भगवान बोलेंगे भाई जाओ, मेरा ड्यूटी तुम करना चाहते हो तो करो, मैं जाता हूँ अपने धाम में. हाँ? इसलिए एक महाराज हमारे बहुत सुंदर बोलते हैं भजन, कि भगवान बोलते हैं कि तुम मेरे नाम में, मैं तुम्हारे काम में, तुम अपने काम में, मैं अपने धाम में. तो मैं क्या करूंगा. भगवान रामचंद्र सोचो, इतना कष्ट उठा के आए, अपना राजमहल छोड़ के आए, अपने जो है पिता दशरथ महाराज को छोड़ के आए, माता को छोड़ के आए, और ऐसे तपस्वी बन के जंगल में जो है विचरण कर रहे हैं. किस लिए, ताकि विश्वामित्र मुनि और अन्य जो ऋषि मुनि हैं उनको सुरक्षा प्रदान कर सके. लेकिन अगर वो लोग सुरक्षा नहीं लेते, वो खुद ही तलवार उठाकर दौड़ते अगर, तो भगवान राम फिर क्या करते, फिर मुझे क्यों बुलाया, फिर चले जाते ना वापस से. तो इसी प्रकार से हमारे लिए भी भगवान आए हैं अपने वैकुंठ धाम को छोड़ करके. हाँ, किस रूप में आए हैं, हाँ, भगवान वैकुंठ धाम को छोड़ के, भगवान बोल दिए साफ साफ नारद मुनि को
नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयमपि वा तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद भक्ता। जहाँ पे मेरे भक्त नाम कीर्तन कर रहे हैं, मेरे कथा का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, मैं वहां पे हूँ। मैं वैकुंठ छोड़ के आया हूँ, तो भगवान वैकुंठ छोड़ के आए और हम ये कथा कीर्तन बंद कर दें तो भगवान का अनादर हो गया ना। इसलिए वो नहीं बंद करना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। जीवन में कितना भी डिस्टर्बेंसेस आ जाए, एक्सटर्नली इंटरनली, तो ये कार्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्या, कौन सा कार्य? भगवान को हम इनवाइट किए हैं नाम जप करके, तो भगवान को इनवाइटेड रखना चाहिए, भगवान को भेज नहीं देना चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान देख करके दौड़े। तावपन्ततौ सहसा दृष्ट्वा राजीवलोचना असम्भ्रान्तस्त्वरं किञ्चित् सज्जं कृत्वा महत्तनु लक्ष्मणं तु अभिसम्प्रेक्ष्य रामो वचनमब्रवीत्। Noticing that they were suddenly rushing towards the sacrificial arena, the lotus-eyed Rama hurried a bit without being bewildered and readied his great bow. Looking at Lakshman, Ram said the following words. देखिए, भगवान रामचंद्र देखे कि वो असुर वहां पे है, राक्षस। और राक्षस क्या कर रहा है? राक्षस दौड़ रहा है कहाँ, किसके तरफ? यज्ञ की तरफ दौड़ रहा है, यज्ञ में बाधा उत्पन्न करने के लिए दौड़ रहा है, सैक्रिफिशियल एरेना। वैसे ही माया जो होती है देखती है कौन भक्त बन रहा है, तो उसके तरफ दौड़ती है। तो हमको घबराना नहीं चाहिए, भगवान माया की तरफ देख रहे हैं, भगवान तुरंत है। तो हम भी बिल्डर हो सकते हैं, भ्रमित हो सकते हैं, अरे अटैक, राक्षस लोग अटैक कर रहे हैं, इस कलयुग में सब राक्षस लोग मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? भगवान लेकिन क्वचित, थोड़ा भी, किंचित अभी भ्रमित नहीं हुए। हाँ, द लोटस आई ड्राम राजीव लोचन हरीड अ बिट विदाउट बीइंग बिविल्डर्ड। कमल नयन भगवान रामचंद्र बिना भ्रमित हुए, हाँ, दृष्टवा ताव अपन ततौ सहसा दृष्टवा राजीव लोचना असंभ्रांतस, असंभ्रांतस, असंभ्रांतम मतलब बिना भ्रमित हुए, त्वरम किंचित सज्जम कृत्वा महद्धनु, उनकी तरफ दौड़, जे तेजी से उसकी तरफ बढ़े, राक्षस की तरफ। और क्या कर लिए? कृत्वा महद्धनु, अपने महान धनुष को धारण कर लिए, रेडी कर लिए, अटैक करेंगे तुरंत। लक्ष्मण तू अभी संप्रेक्षा राम वचनम अब्रवीत, लक्ष्मण की तरफ देखते हुए भगवान रामचंद्र इस प्रकार से उनको संबोधित करते हुए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पश्य लक्ष्मण दुर्वृत्तान् राक्षसान् पिशितासनान् मानवास्त्र समाधूतान् अनिलेन यथा घनन् करिष्यामि न संदेहो नोत्सहे हन्तुमित्रिशान् इत्युक्त्वा वचनं रामश्चापे संधाय वेगवान्। लक्ष्मण, लुक अनडाउटेडली, शेयर कीजिए पास। लक्ष्मण लुक, भगवान रामचंद्र बोलते हैं, लक्ष्मण देखो, अनडाउटेडली आई विल मेक द राक्षसास द मैन ईटर्स ऑफ विकेट बिहेवियर। विकेट बिहेवियर उधर दो ना। अनडाउटेडली आई विल मेक द राक्षसास, बैठे ना, the meat eaters of wicked behavior driven away by my manav weapon like clouds driven away by the wind. I am not inclined to kill such beings. Saying these words, Rama quickly fixed an arrow on his bowstring. भगवान रामचंद्र लक्ष्मण को देखते हुए बोलते हैं, निसंदेह मैं इन राक्षसों को, जो कि बड़े ही दुर्विचारी हैं, हाँ, दुर्व्यवहार करने वाले, ये जो मांस भक्षण करने वाले राक्षस हैं, इनको मैं अपने मानव अस्त्र से क्या कर दूंगा? दूर भगा दूंगा, दूर भगा दूंगा। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इनको मारने में, मारने से मेरी ख्याति नष्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सब मांस भक्षण करने वाले और दुर्व्यवहार करने वाले राक्षस हैं, तो इनको मैं मारना भी पसंद नहीं करता हूँ। इनसे बस, इन ऋषि मुनियों की रक्षा करने के लिए इनको बस मैं मानव अस्त्र के इस्तेमाल से इनको दूर भगाना चाहता हूँ। तो भगवान ये बोल करके इमीडिएटली अपने धनुष में मानव अस्त्र को फिक्स कर लेते हैं और अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो लॉर्ड रामचंद्र implies that he will employ the मानव weapon to agitate the राक्षसस, राक्षसों को विचलित करने के लिए मानव अस्त्र का प्रयोग करेंगे। एवं वदन्तं तं दृष्ट्वा धनुः प्रवरपाणिनं बालवयमिति विज्ञाय तमाना अनादृत्य दुर्मति
विश्वामित्रस्य तां वेदिं सत्वरा अभ्यधावताम्. Observing him speaking thus with an excellent bow in his hand, the two Rakshasas of evil minds considered. जब भगवान रामचंद्र को इस प्रकार से देखे, इतना डिटरमाइंड होकर के, क्रोधित मुद्रा में, और कमल नयन, राजीव लोचन, और बहुत ही सुंदर धनुष हाथ में लेकर के उसके ऊपर बाण के साथ, जब दे दो राक्षस, हाँ, कैसे, दुर्बुद्धि राक्षस जब देखे, तो वो क्या सोचे, दिस इज अ मेयर बॉय एंड इग्नोर्ड हिम. वो सोचे ये तो एक बालक ही है बस, है ना. भगवान क्योंकि बड़े सुंदर बालक दिख रहे हैं, तो सोचे ये क्या है, ये तो जस्ट बालक है. दे क्विकली रश टुवर्ड्स द सैक्रिफिशियल अरेना ऑफ विश्वामित्रा. तो वो विश्वामित्र मुनि के यज्ञशाला में दौड़ रहे थे उसको नष्ट करने के लिए, और भगवान रामचंद्र दूर से देख करके भागे और अपना धनुष बाण इकट्ठा लेकर के खड़े हो गए मारने के लिए. तो दो मूर्ख लोग सोचे कि देखो ये तो एक छोटा लड़का ही है, इससे क्या हो, तो वो इग्नोर करके बढ़ रहे हैं आगे. अब पता चलेगा क्या हाल होता है. ऐसा हाल करेंगे कि मारीच को हमेशा जीवन भर याद रहेगा. एक अटैक से ही 100 योजन तक जाएगा. तावुद्दीक्ष्य त्वरं रामश्चापम् आयम्य वीर्यवान् मानवं परमोदारम् अस्त्रं परमभास्वरम् चिक चिक्षेप परम क्रुद्धो मारीचोरसि राघवा. उरसी यानी छाती में, मारीच के उरसी मतलब छाती में. लुकिंग अप राम स्पॉटेड देम अबव. Then the heroic descendant of Raghu quickly stretched his bow and with great anger released the extremely great and brilliant Manav weapon on the chest of Marich. भगवान रामचंद्र ऊपर देखते हुए, ये लोग आकाश मार्ग से दौड़ रहे थे, भगवान रामचंद्र नीचे हैं, तो ऊपर देखते हुए भगवान रामचंद्र तुरंत उनको क्या कर लिए, स्पॉट कर लिए, यानी हाईलाइट. भगवान के कमल नयन में हाईलाइटेड हो गया वो लोग. और तब द हीरोइक डिसेंडेंट ऑफ रघु, हाँ, हीरोइक डिसेंडेंट ऑफ रघु त्वरम ताव उदीक्ष्य, उनको देखते हुए, स्पॉट करते हुए, त्वरम रामस, बड़ी तीव्रता पूर्वक, चापम आयम वीर्यवान, वीर्यवान है. हालांकि बड़े सुंदर बालक हैं, सुकुमार बालक हैं, लेकिन फिर भी क्या है, वीर्यवान, बड़े शक्तिशाली हैं. इसलिए वाल्मीकि ऋषि यहाँ पे लिख रहे हैं कि वीर्यवान राम, जिनको कौन नहीं पहचान पाया, वो दो असुर लोग नहीं पहचान पाए. सोचिए ये तो बालक है बस, 16 वर्ष, लगभग 16 ही वर्ष के थे लगभग, उम्र नहीं था अभी ज्यादा. हाँ, तो वीरवान भगवान राघव क्या किए. द heroic descendant of Raghu quickly stretched his bow and with great anger released the extremely great and brilliant Mano weapon on the chest of Marich. तुरंत उसको खींच करके, कान तक खींचने के बाद छोड़ दिए, किसके ऊपर, मारीच के छाती में छोड़ दिए. अब आगे क्या हुआ. सतेन परमाश्रेण मानवेन समाहिता संपूर्णम योजन शतम क्षिपतः सागर संप्लवे. योजन शतम. Struck by that great weapon, Manav, Marich was thrown into the midst of the surging ocean at a full distance of 100 yojanas. हरि बोल, क्या अटैक रहा होगा ना. जबरदस्त था. ऐसा बाण छोड़े, ऐसा बाण छोड़े कि आकाश मार्ग से लैंडिंग करने वाला था, लैंडिंग के पहले ही उसको 100 योजन फेंक के पहुंचा दिए. स्ट्रक बाय दैट ग्रेट वेपन मानव, मानव अस्त्र के द्वारा आघात प्राप्त करके मारीच वॉज थ्रोन इन टू द मिड्स ऑफ द सर्जिंग ओशियन. हाँ, समुद्र में जाकर के गिरा, 100 योजन दूर समुद्र में जाकर के गिरा. द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस वर्स इज द सेकंड लेटर ऑफ द गायत्री. अच्छा. सत्येन परमाश्रेण मानवेण, हाँ, योजन शतम क्षिप्तः विचेतनं विघूर्णन्तं शीतेषु बलताडितं निरस्तं दृश्यमारीचं रामो लक्ष्मणमब्रवीत्. Seeing Marich senseless, reeling, thrown off, and bitten by the power of Siteshu, Ram spoke as follows to Lakshman. तो मारीच को इस प्रकार से भगवान रामचंद्र जब देखे, लक्ष्मण को बोलते हैं, किस प्रकार से राम मारीच को देखे, मारीच हो गया सेंसलेस, विचेतनम, चेतना खत्म, वहीं पे एक ही स्पॉट में छाती में जैसे बाण लगा, बेहोश हो गया सबसे पहली बात तो. और क्या हो रहा, विघूर्णनतम, हाँ, गोल गोल क्या लगा रहा है, रीलिंग बोलते हैं, डमरू की तरह गोल वैसे घूमने लग गया. और सीतेषु बलताडितम, थ्रोन ऑफ बाय द पावर ऑफ सीतेषु. हाँ, सीत मतलब बाण को बोलते हैं, तो बाण के द्वारा इस प्रकार से फेंका गया.
और राम भगवान ये सब देख करके लक्ष्मण को इस प्रकार से संबोधित करते हैं, सीतेषु इज द मानव वीपन। लॉर्ड राम स्पेयर्ड मारीचस लाइफ सो दैट ही कुड कैरी आउट अनदर रिक्वायर्ड टास्क इन द फ्यूचर। भगवान रामचंद्र मारे नहीं, बस उसको क्या किए, भगा दिए। भगवान रामचंद्र क्या बोलते हैं, पश्य लक्ष्मण, देखो लक्ष्मण, पश्य लक्ष्मण सीतेषु मानवम धर्म संहितम मोहित्वा नयतेनम न च प्राणैर्प्रयुज्यता। लक्ष्मण टुक लुक एट द सीतेषु मानव विपन दैट इज धार्मिक इन नेचर। देखो, ये मानव विपन जो है, मानव अस्त्र, भगवान बोल रहे हैं कि ये इतना धार्मिक है कि मारा नहीं उसे। इट कॉजेज मारीच टू फेंट एंड थ्रोज हिम फार अवे, इट हैज नॉट टेकन अवे हिज लाइफ। इतने एक्सपर्ट होते थे ना। मैं ये सोच रहा था कि जब ऐसा प्रहार किए, छाती में बाण लग गया और 100 योजन जाके गिरा। 100 योजन मतलब एक योजन में कई किलोमीटर होते हैं, तो ये हजारों किलोमीटर होगा लगभग, सैकड़ों होगा कम से कम, मान लो। तो देखना पड़ेगा एग्जैक्ट, एक योजन में कितने किलोमीटर होंगे। अच्छा, ठीक है, एक गूगल में सर्च कर लो, पता चल जाएगा। तो लेकिन वो मारीच मरा नहीं। क्यों? क्योंकि जो बाण है वो धार्मिक बाण था। बाण भी धार्मिक था। तो धार्मिक बाण जो होता है वो अपने स्वामी का इच्छा पूर्ति करता है। स्वामी चाहते थे, भगवान रामचंद्र चाहते थे कि इसको मृत्यु ना मिले, केवल ये उसके छाती में प्रहार हो और दूर 100 योजन जाके गिर जाए। 12.8 किलोमीटर इन 1 योजन। हाँ, यानी 1200 किलोमीटर, है ना, 100 योजन है ना। तो ऐसा बाण मारे कि 1200 किलोमीटर दूर जाके गिरा। हाँ, 1300 किलोमीटर जाके दूर गिरा, लेकिन फिर भी मरा नहीं। धार्मिक था ना, क्योंकि बाण भी धार्मिक है। मारिस को जाके फेंक दिया, लेकिन उसका जीवन नहीं खत्म किया। अब मारिस के पूरा जीवन भर याद, जीवन खत्म नहीं किया, इसलिए पूरा जीवन भर उसको याद रहेगा कैसा बाण चला है। ओके, इसके बाद आगे क्या होता है ये हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यस, किसी भक्त का कोई प्रश्न है?